हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का सैम्पल पेपर पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए। इंग्लिश के सैम्पल पेपर आज हम करने वाले किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं। रीडिंग 10 मार्क्स, पैराग्राफ है जिसको आपके आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ्स में ही आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रोज एंड पोइट्री जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उसमें से रिलेटेड। ग्रामर 5 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स एंड स्पेलिंग भी 5 मार्क्स। पहले आपका पैराग्राफ दिया है, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी but the story is about just one of them and a very small one at that. सी में जो बहुत सारी फिशेज रहती हैं, लेकिन ये स्टोरी जो है एक फिश के बारे में जो बहुत छोटी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैज़ एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम सेटिस्फाइड। अब उसके बाद सी में सब कुछ है जो उसे चाहिए, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। यू विल लाफ वैन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट हैप्पी। अब तुम्हें हंसी आएगी जब तुम्हें पता चलेगा वो खुश क्यों नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। तो दुखी क्यों है? क्योंकि वो बहुत छोटा है, इसीलिए। नाउ वी हैव टू टिक द राइट आंसर्स। हाउ मैनी फिशेज वर देयर इन द सी? तो कितनी है? मिलियन। C1। वेयर डिड द फिश लिव? कहाँ रहते हैं? इन द सी। हु वॉज अनहैप्पी? तो दुखी कौन थी? फिश। दिस स्टोरी इज अबाउट, अब ये स्टोरी किसके बाद में थी? वन ऑफ देम, उनमें से एक फिश के बारे में। वट डिड द लिटिल फिश हैव इन द सी? तो उसके पास सी में क्या था? सब कुछ था। नाउ राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर की पॉजिटिव डिग्री तो क्या होगा? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वाई वॉज द फिश अनहैप्पी? तो फिश जो है अनहैप्पी क्यों थी? बिकॉज ही वॉज हंग्री, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, बिकॉज ही वॉज अलोन। तो क्यों थी? क्योंकि वो छोटी थी। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग। बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल, छोटा। बिग मतलब बड़ा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। द लिटिल फिश डैश एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम सेटिस्फाई। तो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है ये आपकी। द लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी। तो क्या आएगा? हैड। नाउ मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड फिश। तो अब फिश का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। सो देयर इज अ लिटिल फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, सो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, बस फिश वर्ड वहाँ पर यूज होना चाहिए। नाउ अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर जो प्रोज एंड पोइट्री से रिलेटेड है। वाई वॉज चिन्ना अपसेट? तो ये अपसेट क्यों था? क्योंकि उसकी जो पैसे थे जो दादाजी ने दिए थे वो गायब हो गए थे या गुम हो गए थे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। बिकॉज ही लॉस्ट द मनी, हिज दादाजी हैड गिवन हिम। तो जो पैसे दादाजी ने इसे दिए थे वो क्या हो गए थे? सारे गुम हो गए थे, इसलिए वो बहुत दुखी था क्योंकि उसे बेल लेनी थी। नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम? अगर आप अपनी टीम के साथ हाथ मिला लेते हैं तो क्या होता है? सो यू बिकम स्ट्रोंगर, स्ट्रोंग बनते हैं क्योंकि सारी टीम फिर एक साथ काम करेगी तो क्या होंगे? सब स्ट्रोंग बन जाएंगे। मोर यूनाइटेड, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सो यूनाइटेड रहेंगे। एंड और क्या होगा? बेटर इक्विप्ड होंगे किस चीज़ के लिए? टू अचीव योर गोल्स। तो आप जो है मतलब जो भी आपको चाहिए, जो आपका गोल है, जो आपकी टीम का गोल है, वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे क्योंकि सब लोगों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दोनों चीज़ पता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तो उस चीज़ को जल्दी आप पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नाउ हाउ डिड चीना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचाज इन द एंड? तो एंड में जो उसको कैसे मिली थी जब उसने वो बाय, आप लिख सकते हैं बाय रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर ने उसे जो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे, तो मम्मी ने बोला था कि तुम ये पैसे वापस करो, उसके बाद जो है तुम्हें क्या होगा? मैं वो बेल दिला दूंगी। सो बाय रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द सेलर। सो नाउ राइट द कलेक्टिव नाउन। अभी आपका ग्रामर का पार्ट है, तो डैश ऑफ लाइन। सो लाइन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड। ओके, क्या होता है? प्राइड। नाउ वी हैव टू राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट।
राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टोल, टोल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, टोलर। सो यहाँ क्या आएगा, टोलर। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ बाय, बाय का अपोजिट, बाय मतलब जो खरीदना, सो सेल, बेचना। राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन, द डोल इज, अब डोल कहाँ है, दोनों कार्स के बीच में, सो बिटवीन टू कार्स, द डोल इज बिटवीन द टू कार्स, ओके, ठीक है, उनके बीच में है। नाउ ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट दिस विद प्रॉपर सेंटेंसेस। तो इनके लिए जो है आपको 5 लाइन्स लिखनी है, जैसे कि देयर इज अ पार्क, ओके, यहाँ पर पार्क है। अ गर्ल इज मेकिंग अ स्केच, एक गर्ल क्या कर रही है, स्केच बना रही है या ड्राइंग कर रही है, पेंटिंग कर रही है, making a sketch. So next one girl is swing, वो swing पर क्या कर रही है, झूल रही है, swinging. Now a boy is reading a book, a boy is reading a book and 2 boys are playing football. Now 2 boys are playing football. ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एक बच्चा जो है ऊपर ट्री पर चढ़ा हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। सो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपकी क्या होगी, सो ये वाली है आपकी करेक्ट स्पेलिंग, मिस्चीवियस, यानी कि जो शरारती होते हैं उनके लिए। 1 वर्ड आंसर, स्पीक इन अ वेरी लो साउंड और वॉइस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्पर, बहुत धीरे से बोलना, ठीक है, विस्पर करना। जंबल वर्ड, इससे क्या बनेगा आपका, टुगेदर। सो क्या है, TOGETHER, क्या हो गया, टुगेदर। नाउ इससे जंबल वर्ड क्या बनेगा, बेल। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट, तो ये किसकी पिक्चर है, एक गोट की, तो यहाँ पर हमने गोट लिख दिया। अदरवाइज आप इसका नाम भी दे सकते हो, ये जो चिन्ह था उसकी गोट है, वो नाम भी आप यहाँ पर इसका लिख सकते हो। सो इसके साथ ही आपका ये जो है सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।